हाय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम जवार है और आप देख रहे हैं जा मेड टॉक। और जा मेड टॉक में आज हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट पर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जॉइंट क्या चीज़ होता है, फिर हमने उसके टाइप्स डिस्कस किए। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ये नाम खुद बताता है कि कार्टिलेजिनियस जॉइंट क्या चीज़ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मेरे पास एक बोन है, ये मेरे पास है दूसरा बोन। दोनों बोन्स के जो आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं वो किस चीज़ ने, कार्टिलेजिनियस मटेरियल ने कवर किए होते हैं। या दोनों बोन्स के बीच आपको एक कार्टिलेजिनियस डिस्क मिलेगा। तो ऐसे बोन जिसके बीच में आपको कार्टिलेजिनियस डिस्क मिलता है या इसके जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं वो कार्टिलेज मटेरियल ने कवर किए होते हैं, तो हम ऐसे जॉइंट को क्या कहेंगे, कार्टिलेजिनियस जॉइंट हम कहेंगे। या आसान भाषा में ये कह सकता हूँ कि वो जॉइंट जिसमें दो बोन कार्टिलेज के थ्रू एक दूसरे के साथ मिलते हो, तो ऐसे जॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, कार्टिलेजिनियस जॉइंट हम कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट, ये जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट होते हैं ना, हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहते हैं और दूसरे को हम सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहते हैं। जो प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट होते हैं ना, इसको हम सेनकंड्रोसिस भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, सेनकंड्रोसिस भी कह सकते हैं। सेनकंड्रोसिस के अलावा हम इसे हाइलीन कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी कह सकते हैं। क्या, हाइलीन कार्टिलेज जॉइंट भी कह सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हमारे बॉडी में जितने भी हाइलीन कार्टिलेज जॉइंट्स होते हैं ना, तो ये इमूवेबल होंगे। कैसे होंगे, इमूवेबल होंगे। और ये भी बताता चलूँ कि ये टेम्पररी होंगे। कैसे होंगे, टेम्पररी। टेम्पररी मतलब क्या होता है कि ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, एज के कुछ हिस्से तक ये मौजूद होंगे और बाद में ये बोन में ये कन्वर्ट हो जाएंगे और ये खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे होंगे, आपने लॉन्ग बोन्स के हवाले से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो लॉन्ग बोन पे भी हमारा लेक्चर मौजूद है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डालता हूँ, वहाँ से जाकर आप वो देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारी बॉडी में जितने भी लॉन्ग बोन्स होते हैं ना, तो इसके दो एंड्स होते हैं और हर एंड्स को हम क्या कहते हैं, एपिपेस कहते हैं। क्या, एपिपेस हम कहते हैं। तो एक जनाब, एक एपिपेस ये वाला है और दूसरा ये वाला एपिपेस होगा। और दरमियान में जो हिस्सा होता है उसे हम क्या कहेंगे, डायपेस हम कहेंगे। क्या कहेंगे, डायपेस हम कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एपिपेस है और ये वाला डायपेस है। दोनों के दरमियान जो हिस्सा बचता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटापेस हम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटापेस हम कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये जो मेटापेस होता है ना, यहाँ पे एक खास किस्म का कार्टिलेज प्लेट लगा होता है और वो खास किस्म कौन सा वाला होता है, हाइलीन कार्टिलेज होता है। या हम यहाँ पे जो कार्टिलेजिनियस प्लेट लगा होता है ना, उसे हम मेटापिजियल प्लेट भी कह सकते हैं। अब ये जो जॉइंट होता है, यानी एपिपेस और डाइपेस के दरमियान जो जॉइंट्स होता है, दरअसल में ये कौन सा जॉइंट होता है, प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है। और ये जो जॉइंट होता है ना डियर स्टूडेंट, ये इमूवेबल होता है और एज के कुछ हिस्से के बाद ये जो कार्टिलेज होता है ना, ये ओसिफाई होके एक कंप्लीट बोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी वजह से हम इसे टेम्पररी जॉइंट भी कह सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये इमूवेबल होगा। और डियर स्टूडेंट, जिस प्रोसेस के थ्रू ये जो कार्टिलेज ऑसिफाई होता है और बोन में कन्वर्ट होता है, तो इसे हम साइनोस्टोसिस कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारे लॉन्ग बोन है। और लॉन्ग बोन आप जानते हैं कि इसके तीन पार्ट्स होते हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला जो हिस्सा है उसे हम एपिपेस कहते हैं। दरमियान का जो हिस्सा है उसे हम डाइपेस कहते हैं। अब ये एपिपेस है और ये डाइपेस है, तो एपिपेस और डाइपेस के दरमियान जो हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, मेटापेस कहते हैं। और यहाँ पे ये जो मेटापेस होता है ना, इसमें एक कार्टिलेजिनियस प्लेट लगा होता है और उस कार्टिलेजिनियस प्लेट को हम क्या कहते हैं, मेटापेसियल प्लेट कहते हैं।
और ये जो मेटाफिजिकल प्लेट होता है ना, दरअसल ये हाइलीन कार्टिलेज से मिलकर बनता है। और ये से हम क्या कहते हैं कि ये हमारे बोन का ग्रोथ पॉइंट है, क्योंकि हमारा जो बोन ग्रोथ करता है तो इसी पॉइंट से ये करता है। और डियर स्टूडेंट, इस ये जो जॉइंट है, द जॉइंट बिटवीन द एपिफेज एंड डायफेज इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट। और ये जो जॉइंट्स होता है ना, ये टेम्पररी होता है और ये इमूवेबल होता है। और टेम्पररी क्यों होता है? क्योंकि जब हम एज गुजरने के साथ साथ ये बोन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं और एक सिंगल बोन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट। डियर स्टूडेंट, ये जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होते हैं ना, इसे हम सिम्पेसिस भी कह सकते हैं। क्या? सिम्पेसिस भी कह सकते हैं। सिम्पेसिस के अलावा आप इसे फेब्रो कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी कह सकते हैं। फेब्रो कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी कह सकते हैं। अब फेब्रो कार्टिलेजिनियस जॉइंट हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि दोनों बोन्स के बीच आपको एक कार्टिलेजिनियस डिस्क मिलेगा, फेब्रो कार्टिलेजिनियस डिस्क मिलेगा, तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे? फेब्रो कार्टिलेजिनियस जॉइंट हम कह सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इस जॉइंट्स में, इस टाइप ऑफ जॉइंट में जो बोन्स के आर्टिकुलर सरफेस होते हैं ना, ये एक थिन लेयर कार्टिलेज ने कवर किए होते, एक थिन लेयर कार्टिलेज ने कवर किए होते। और ये जो थिन लेयर कार्टिलेज होता है ना, ये असल में हाइलीन कार्टिलेज होता है। मगर दोनों के बीच आपको एक डिस्क की शक्ल में आपको एक कार्टिलेज पेड मिलेगा। और ये जो कार्टिलेज पेड होता है ना, ये दरअसल में फेब्रो कार्टिलेज होता है। क्या होता है? फेब्रो कार्टिलेज होता है। तो इसी वजह से, इस डिस्क की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? फेब्रो कार्टिलेजिनियस जॉइंट हम कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये जो जॉइंट, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास हो गया है एंटर वर्टेब्रल जॉइंट। या इसके अलावा एक और एग्जांपल है हमारे पास, प्यूबिस सिम्पेसिस है। क्या है? प्यूबिस सिम्पेसिस है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है? हमारा राइट हेड बोन है और ये हमारा लेफ्ट हेड बोन है। और आप ये भी जानते हैं, जो हमारा हेड बोन है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसका ये वाला जो हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? प्यूबिस कहते हैं। ये हमारा राइट प्यूबिस है और ये लेफ्ट प्यूबिस है। दोनों प्यूबिस के बीच आपको एक कार्टिलेजिनियस डिस्क नजर आ रहा है। और ये जो कार्टिलेजिनियस डिस्क है जनाब, ये क्या है? फेब्रो कार्टिलेज है। तो इस टाइप ऑफ जॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये बताता चलूं कि ये स्लाइडली मूवेबल होता है, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के दौरान ये स्लाइडली मूव करता है। और ये भी आप देख सकते हैं, ये क्या है? हमारा वर्टेब्रल कॉलम है। दोनों वर्टेब्रा के बीच आपको एक और कार्टिलेजिनियस डिस्क नजर आ रहा है। ये कार्टिलेजिनियस डिस्क ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये सारे के सारे फेब्रो कार्टिलेज होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसका जो फीस है ना, आपने सब्सक्राइब की शक्ल में देना है, वरना मैं ये नॉलेज आपको कभी भी नहीं बख्शूंगा। मिलेंगे साइनोइयल जॉइंट में। वस्सलाम।